भिंडी यानी लेडी फिंगर, जिसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में इसका सेवन लाभदायक है। इसमें विटामिन ए और सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है तथा मैग्नीशियम और फाइबर का काफ़ी अच्छा स्रोत है। इसमें कैलोरी कम होती है। भिंडी खाने वालों को दिल की बीमारी का खतरा कम होता है, लेकिन पेट दर्द या दस्त में इसके सेवन से बचें। भिंडी में पाया जाने वाला लसलसा पदार्थ हमारी हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। बालों को खूबसूरत, घना, मुलायम, चमकदार बनाए, दिल को स्वस्थ रखे, हृदय रोग का खतरा कम करे और डायबिटीज़ रोगियों के लिए बेहद लाभदायक होती है भिंडी। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो या तो बेहद पसंद की जाती है या कुछ लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। वैसे तो भिंडी कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपके साथ स्टफिंग से भरी ग्रेवी के साथ बनाई हुई भिंडी की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ। जो भिंडी पसंद नहीं करते हैं तो वे भी इस तरह से बनाकर खाएंगे तो कभी भिंडी को नापसंद नहीं करेंगे। तो चलिए भिंडी की स्वादिष्ट सब्ज़ी को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए 250 ग्राम यानी कि पाव किलो के करीब फ्रेश भिंडी ली है। ये काफ़ी फ्रेश भिंडी है और इसे मैंने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है और कपड़े से भी, कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ भी लिया है। इसमें जो हल्का फुल्का पानी रहेगा वो थोड़ी देर इस तरह से खुला रखने के बाद सूख जाएगा। तो हम 15 मिनट के बाद सब्ज़ी को काटेंगे। तो इसके बीच में हमें और क्या क्या तैयारी करनी है उसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के करीब मूंगफली ली है। इन्हें मैंने अच्छी तरह से भूनकर इनके छिलके निकालकर तैयार कर लिया है। अब इसे मिक्सी में डालते हुए इसे पीस लेंगे। महीन ही पीसना है, हल्का सा दरदरा भी चलेगा। तो देखिए, मैं इसे मिक्सी जार में डाल चुकी हूँ। अब इसे महीन पीस लेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से जार में इस मूंगफली को पीस चुकी हूँ। तो ये काफ़ी महीन है, लेकिन अगर हाथों में इस तरह से लेकर देखेंगे तो ये हल्का सा दरदरा है। तो बस इतना ही हमें दरदरा पीसना है। मूंगफली को पीसते वक्त मिक्सी को रोक रोक कर चलाएं तो इस तरह से अच्छी तरह से पीस जाता है। तो चलिए, इसे मैंने अब बड़े बाउल में निकाल लिया है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, उन्हें इस तरह से टुकड़ों में कर लिया है, क्योंकि इसे भी हमें मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीसना है। तो चलिए, इसे भी मिक्सी जार में डाल लेते हैं और दरदरा पीस लेते हैं। ज़्यादा महीन नहीं करना है, बहुत ही पतला हो जाता है वो, तो वैसे नहीं करना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर दरदरा पीस चुकी हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दरदरा ही है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं है। तो इसी तरह से हमें टमाटर भी करना है। तो प्याज को मैंने दरदरा पीसकर कटोरी में रख लिया है। अब टमाटर को पीसेंगे। तो टमाटर यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के काटे हैं। आप जितना खट्टा पसंद करते हैं आप उस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन इतनी खटाई काफ़ी है। तो टमाटर को मैंने इस तरह से काटकर मिक्सी जार में डाल लिया है। अब इसे भी दरदरा पीस लेंगे। इसे भी महीन नहीं करना है, तो हम दरदरा ही पीसेंगे। तो ये देखिए, मैंने दरदरा पीसकर इस तरह से कटोरी में रख चुकी हूँ। तो इतना, जिस कटोरी में मैंने प्याज रखा है उसी कटोरी के माप से टमाटर भी इतना ही है। और यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया है और कुछ मसाले हैं। तो मसालों में सबसे पहले 1.5 छोटी चम्मच जो मसालों की होती है उतना मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला लिया है। इसकी जगह पर आप गरम मसाला भी ले सकते हैं। तो जिस बाउल में मैंने मूंगफली पीसकर डाल लिया है, अब उसमें सभी मसाले डालेंगे जो भी डालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 1 चुटकी के करीब दानेदार हींग ली है, तो वो डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी अजवाइन। तो अजवाइन थोड़ा अच्छा टेस्ट देता है और अगर किसी को भिंडी से कुछ प्रॉब्लम होती हो तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो इसे मैंने हाथों से क्रश करते हुए डाल लिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला लिया है, 1/4 चम्मच के करीब। तो इतना ही गरम मसाला काफ़ी है। और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब
हल्दी पाउडर। इसमें मैंने हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए इसमें आधी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं जितना तीखा आप पसंद करते हैं। और आधा चम्मच से ज़्यादा और 1 चम्मच से कम मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ किया है स्वाद अनुसार। और अब इसमें मैं डाल चुकी हूँ कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया मैं इसमें 1 मुट्ठ भरकर डाल रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब सभी को इस तरह से मिला लेंगे, जो कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। और इसे इस तरह से हाथों से दबाते हुए देखेंगे तो ये देखिए जो मूंगफली से तेल छूटता है वो हल्का हल्का इस तरह से बंध रहा है। फिर भी इसमें मैं 1 चम्मच के करीब तेल डालूंगी। आप घी भी डाल सकते हैं या आप जो तेल यूज़ करते हैं तो डालिए। तो इसमें मैंने सरसों का तेल गरम किया था तो वो ही डाला है ठंडा करने पर। अब इन सभी चीज़ों को हाथों से मिला रही हूँ तो ये देखिए अच्छी तरह से बंध रही है। बस हमें इस तरह की स्टफिंग तैयार करनी थी, वो हो चुकी है। अब चलिए भिंडी की तरफ देखते हैं। तो भिंडी यहाँ पर अब इस तरह से सूख चुकी है अच्छी तरह से। तो अब इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसे ऊपर नीचे का हिस्सा जो इसका है वो काट लेते हैं इस तरह से। तो सभी भिंडी को इस तरह से काट लेते हैं। उसके बाद इसे हम, तो ये देखिए काट लेने के बाद इसमें इस तरह से चीरा लगाना है। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ अभी। इस तरह से ही चीरा लगाना है, नीचे तक नहीं करना है, केवल ऊपरी ऊपरी होना चाहिए, जो कि हम स्टफिंग अच्छी तरह से इसमें भर सके। और इस तरह से इसके टुकड़े करने हैं। बस हमें अगर बड़ी भिंडी है तो उसके टुकड़े इसी तरह से करने हैं, 1.5 इंच के करीब ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और अगर आपको इसे लंबा टुकड़ा चाहिए तो आप 2 टुकड़े कर सकते हैं, और छोटी भिंडी होगी तो उसके 2 टुकड़े करने हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। ऊपर नीचे का भाग मैं इस तरह से काट कर साइड में कर रही हूँ और इस तरह से काट कर ले लेना है भिंडी को बीचों बीच, जो कि स्टफिंग भरने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो चलिए फटाफट से इसे कर लेते हैं। भिंडी ज़्यादातर लोग सिंपल बनाना ही पसंद करते हैं, जितने साधारण तरीके से बनाएं। इस तरह के स्टफिंग से भरी, ग्रेवी से भरी हुई जो भिंडी होती है तो वो बहुत कम यूज़ होती है, पार्टी या तो शादियों में यूज़ होती है इस तरह की ग्रेवी वाली भिंडी। तो मैंने सोचा आज मैं बना रही हूँ तो आपसे शेयर कर लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से भी बनाकर बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से सभी भिंडी को काट चुकी हूँ, बस ये 4 रह गई है तो इसे भी पूरा कर लेती हूँ। तो अब इसे सबको साइड में रख लेते हैं। जो हमने इनका जो ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा काट कर निकाला है उसे साइड में कर लेते हैं। और इस तरह से मैं अब सभी भिंडी को इस तरह से कर चुकी हूँ, एक एक चीरा मार चुकी हूँ। तो चलिए, तो ये देखिए काफ़ी जगह होती है इसमें स्टफिंग करने के लिए। तो ये ऊपर नीचे का हिस्सा निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा खास करके वो कड़क होता है, तो उसे तो निकालना ही निकालना है, भले नीचे का न निकाले। तो ये देखिए अब मैं इसमें स्टफिंग कर रही हूँ, पूरी भिंडी को मसाले से भर रही हूँ। मसाला जो मूंगफली का लिया है आप उसकी जगह पर साधारण सा मसाला भी लेकर भर सकते हैं, आलू भी मसालों के साथ मिलाकर भर सकते हैं, लेकिन मुझे मूंगफली का मसाला इसमें ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसी की स्टफिंग करते हुए आपको बताया है। तो चलिए फटाफट से इसी तरह से भिंडी में इस तरह से मसाले भर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी भिंडी हो चुकी हैं, केवल 3-4 रह चुकी हैं। तो इस तरह से देखिए स्टफिंग भी ख़त्म हो चुकी है, जो मसाले हमने बनाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। कभी कभार मसाले कम भी पड़ जाते हैं तो कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। कम पड़ जाए तो आप नमक मिर्ची सब मिलाते हुए भिंडी में भर सकते हैं, हल्का सा लगा सकते हैं जिससे कि स्वाद में कोई कमी ना हो। और देखिए, और अगर ज़्यादा हो जाए तो यही स्टफिंग आप ग्रेवी में भी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सभी भिंडी को मैंने अच्छी तरह से स्टफिंग से भर लिया है, दबाते हुए ही किया है। इसे मसालों को जो है हम दबा दबा कर करेंगे तो भिंडी में वो अच्छी तरह से टिक जाते हैं, वरना निकलने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए ये तो हो गए हैं तैयार, अब इन्हें कट कर लेते हैं। तो मैंने कट करने से पहले ही पूरे स्टफिंग से इन्हें भरा है, जो कि कट करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से साबुत भिंडी में आप स्टफिंग करेंगे तो ये फटाफट से हो जाता है काम। तो देखिए अब मैं इसे काट कर आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से काट कर रख लेना है। तो चलिए सभी भिंडी को इस तरह से काट कर मैंने रख लिया है। तो अब ये सभी तैयारी हो चुकी है। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने 1.5 बड़ा चम्मच सरसों तेल का डाला है। तो तेल गरम हो गया है। अब ये
स्टफिंग से भरी हुई भिंडी के जो टुकड़े हैं उसे मैं कढ़ाई में डाल चुकी हूँ और अच्छी तरह से इन्हें मैं पूरे तेल में घुमा रही हूँ, जिससे कि हर टुकड़ों में तेल लगे और ये अच्छी तरह से करारी हो जाए। इन्हें जलाना नहीं है, केवल अच्छी तरह से करारा बनाना है। तो अब इसे ढककर पकाएंगे 1 मिनट तक। मैंने गैस की आंच को यहाँ पर हाई रखा है। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है, अब देख लेते हैं भिंडी को। तो 1 मिनट हो चुका है, भिंडी कोई भी जली नहीं है। तो इसे इसी तरह से अब खुले में ही, यानी कि बिना ढक्कन के ही इसे पकाएंगे 1 मिनट तक, और चम्मच से बीच बीच में इसे इस तरह से हिलाते रहेंगे, जो कि भिंडी जले ना और अच्छी तरह से पक जाए सभी भिंडी। तो ये देखिए अब तो ये हो गया है, बस थोड़ी देर और। तो 2 मिनट से ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अब ऐसे ही छन्नी लेंगे जिससे कि तेल इसका निकले। तो देखिए ये मैंने प्लेट में रख चुकी हूँ। तो देखिए भिंडी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, हरा का हरा ही है कलर। तो इसीलिए इस तरह से फास्ट गैस में 1 मिनट पकाना है ढक्कन लगाते हुए, और 1 मिनट बिना ढक्कन के इसे पकाना है। तो ये मसाले भी पक चुके हैं, भिंडी भी नरम हो चुकी है, लेकिन कलर इसका चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने गैस में कढ़ाई तो रखी हुई है, उसमें थोड़ा सा तेल रह गया था और थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि भिंडी में तो पहले ही तेल काफ़ी है, तो इतना ही तेल बहुत है। तो अब तेल गर्म हो चुका है। मैंने इसमें आधी चम्मच राई डाल ली है तड़के के लिए और आधी चम्मच जीरा डाल लिया है। दोनों के चटक जाने पर यहाँ पर मैंने 1 पिंच के करीब हींग का यूज़ किया है। तो अब डालेंगे इसमें दरदरा पिसा हुआ प्याज। तो प्याज भी मैं अब डाल चुकी हूँ, अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। गैस की आंच को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा था, अब इसे हाई करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, केवल इसका कच्चापन निकालना है और हल्का सा इसका कलर चेंज होने का इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, ये जला हुआ नहीं है, पका हुआ है। अब इसमें डालेंगे दरदरा पिसा हुआ टमाटर। तो टमाटर को अच्छी तरह से प्याज के साथ मिला लेंगे। मैंने गैस की आंच को अभी भी हाई रखी है, तो अब मीडियम कर लूँगी। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि यहाँ पर मैंने आधी चम्मच के करीब लिया है, तो उसे डाल लेंगे। साथ ही साथ अब इसमें मसाले डाल लेते हैं जो मैंने प्लेट में रखे हैं तैयार। तो इसे डालने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं टमाटर और प्याज के साथ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ रही है, वरना मसाले नीचे लग सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, और गैस की आंच को मैंने लो कर लिया है, जो कि मसाले जले ना। अब इन्हें ढककर हम पका लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से घुमाने के बाद। तो चलिए 1 मिनट तक इसे लो आंच में पकाएंगे। 1 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए मसाले तेल अच्छी तरह से छोड़ चुके हैं। तो ये मसाले तो हो गए हैं तैयार। अब इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी को तैयार करना है तो पानी की तो भाई ज़रूरत है ही। तो चलिए पहले मैं 1 कटोरी डालूंगी, जिस कटोरी से हमने टमाटर प्याज माप कर डाला था उसी कटोरी से माप कर मैं पानी को डाल रही हूँ। तो अभी मैं 1 कटोरी का ही यूज़ करूँगी, ज़रूरत पड़ेगी तो और यूज़ करूँगी। तो ये देखिए ग्रेवी अभी भी बहुत गाढ़ी है, क्योंकि इसने थोड़ा सा पानी में पकना है। तो इसमें मैं आधी कटोरी के करीब और पानी डालूँगी। तो चलिए इसे भी डाल लेते हैं। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप और पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, और नमक की मात्रा भी सही है। अगर आप नमक अच्छा चटपटा खाते हैं तो थोड़ा सा और नमक डाल लीजिएगा अभी। तो चलिए ये तो हो गया है तैयार, उबाल भी आ चुका है ग्रेवी में। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो धनिया की खुशबू भी आएगी और इसके जो विटामिन्स हैं वो भी अच्छी तरह से हमें मिल जाएंगे। तो चलिए अब जो हमने भिंडी को पका लिया है तो उसे भी मैं डाल चुकी हूँ, और थाली में काफ़ी तेल लगा हुआ है, तो इसे मैं उंगली से पूरा साफ़ करते हुए वो तेल भी इसी में डालूँगी, क्योंकि उसमें मसाले भी हैं तो मसाले भी पूरे इसमें जाने चाहिए। तो देखिए इकट्ठा करते हुए मैं डाल रही हूँ, इसे वेस्ट क्यों करना। चलिए ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक चुकी है और भिंडी भी अच्छी तरह से पकी हुई थी, तो दोनों को मिला लिया है। अब थोड़ी देर इसी तरह से उन्हें 1 मिनट के लिए उबलने देंगे और फिर हम गैस को ऑफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भिंडी अच्छी तरह से पक चुकी है, मिल चुकी है ग्रेवी के साथ। तो चलिए मैं गैस को यहाँ पर ऑफ़ कर चुकी हूँ। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस बर्तन में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ग्रेवी के साथ भिंडी पूरी मिक्स हो चुकी है। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, आप ज़रूर बनाइएगा। मूंगफली के स्टफिंग से भरी हुई ग्रेवी वाली भिंडी
बहुत ही रॉयल, शानदार, लाजवाब लगती है। तो आप भी इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाकर अपनी फैमिली, बच्चों के साथ इसका मज़ा रोटी, पराठा, पूरी, नान या चावल किसी के भी साथ ले सकते हैं। भिंडी की सब्ज़ी का मज़ा, स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।